Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome to A Zone. आज हम अज़रा पाउंड की बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे आ गर्ल लाइन बाय लाइन प्लस समरी। लेकिन इससे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि इस पॉइंट में आखिर है क्या। आ गर्ल में अज़रा पाउंड एक ऐसे गर्ल को रिप्रेजेंट करते हैं जो नेचर के साथ बहुत गहरा कनेक्शन फील करती है। पोएट लिटरली ये नहीं कह रहा कि गर्ल के अंदर एक रियल ट्री ग्रो कर रहा है। ट्री एक्चुअली एक मेटाफर है। गर्ल इतनी इनोसेंट, नेचुरल और इमेजिनेशन से भरी हुई है कि वो ख़ुद को ट्री, मॉस और फ्लावर जैसी चीज़ों से कनेक्ट करती है। पोएम में गर्ल और नेचर के दरमियान डिफरेंस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे गर्ल और नेचर एक दूसरे का हिस्सा बन गए हैं। नाउ वी मूव टू दी स्टैंजा 1। हमारे पास लाइन्स आ जाती हैं। द ट्री हैज़ एंटर्ड माई हैंड्स, द साप हैज़ असेंडेड माई आर्म्स, द ट्री हैज़ ग्रोन इन माई ब्रेस्ट, डाउनवर्ड द ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ मी लाइक आर्म्स। हमारे पास फर्स्ट लाइन आ जाती है द ट्री हैज़ एंटर्ड माई हैंड्स। इसमें लाइन्स में गर्ल कह रही है कि मुझे ऐसा फील होता है जैसे ट्री मेरी हैंड्स का हिस्सा बन गया है। यहाँ रियल ट्री हैंड्स में एंटर नहीं हुआ। पोएट ये शो कर रहा है कि गर्ल का नेचर के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्या है। गर्ल नेचर को अपने से अलग नहीं समझती। नेक्स्ट हमारे पास लाइन है द साप हैज़ असेंडेड माई आर्म्स। सांप वो लिक्विड होता है जो ट्री के अंदर मूव करता है और ट्री को ग्रो करने में हेल्प करता है। गर्ल इमेजिन करती है कि ट्री का सांप जो है वो उसकी आँख में ब्लड की तरह ऊपर जा रहा है। इन सिंपल वर्ड्स मुझे ऐसा लगता है जैसे ट्री का लाइफ गिविंग लिक्विड मेरी बॉडी में ब्लड की तरह फ्लो कर रहा है। इससे पता चलता है कि गर्ल और ट्री के दरमियान कनेक्शन और भी डीप हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास लाइन है द ट्री हैज़ ग्रोन इन माई ब्रेस्ट। ब्रेस्ट यहाँ चेस्ट के एरिया को रेफर करता है। गर्ल कह रही है अब ट्री मेरे चेस्ट के अंदर ग्रो हो गया है। इसका लिटरल मीनिंग नहीं लेना। यहाँ चेस्ट इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स फीलिंग एंड इमोशंस। मतलब नेचर सिर्फ गर्ल के बाहर नहीं है, नेचर उसके इमोशंस और इनर वर्ल्ड का भी पार्ट बन गई है। नेक्स्ट हमारे पास है डाउनवर्ड। ये सिर्फ एक वर्ड है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अब पोएट ट्री की ग्रोथ की डायरेक्शन चेंज करता है। ट्री की ब्रांचेस ऊपर जाने की बजाय इमेजिनेशन में डाउनवर्ड ग्रो कर रही हैं। इससे हमें रूट्स का आइडिया मिलता है। जैसे ट्री की रूट्स अर्थ के अंदर जाती हैं वैसे ट्री गर्ल के अंदर डीपली रूटेड है। नेक्स्ट हमारे पास लाइन है द ब्रांचेस ग्रोन आउट ऑफ मी लाइक आर्म्स। अब सबसे ब्यूटीफुल इमेज यहाँ आती है। गर्ल की आर्म्स और ट्री की ब्रांचेस एक दूसरे जैसे लगने लगती हैं। पोएट कह रहा है ऐसा लगता है जैसे मेरी बॉडी से ट्री की ब्रांचेस निकल रही हैं। यहाँ ये बात नोटिस करने वाली है कि पहले गर्ल ट्री का पार्ट बन रही थी और अब ट्री गर्ल का पार्ट बन गया है। इस पॉइंट पर गर्ल और ट्री ऑलमोस्ट एक हो गए हैं। फर्स्ट स्टैंजा का मेन पॉइंट ये है गर्ल फील्स सो डीपली कनेक्टेड टू नेचर दैट शी इमेजिन्स हरसेल्फ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ अ ट्री। देन हमारे पास आ जाता है सेकंड स्टैंजा। हमारे पास लाइन्स हैं ट्रीज यू आर, moss you are violet with wind above them, a child so high you are, and all this is fully to the world। सेकेंड स्टैंजा में स्पीकर डायरेक्टली गर्ल को नेचर की डिफरेंट फॉर्म से कंपेयर करता है। हमारे पास लाइन है ट्री यू आर। इसका मतलब है कि गर्ल में ट्री जैसी क्वालिटीज़ हैं, नेचुरल ग्रोथ, फ्रेशनेस, ब्यूटी और लाइफ। यहाँ गर्ल को लिटरली ट्री नहीं कहा गया, ये एक मेटाफर है। फिर हमारे पास आ जाता है मॉस यू आर। इसमें गर्ल को मॉस से कंपेयर किया गया है। मॉस एक सॉफ्ट और ग्रीन प्लांट होता है जो नेचुरली ट्री और रॉक्स पर ग्रो करता है। इस कंपैरिजन से गर्ल की सॉफ्टनेस, डेलिकेसी और नेचुरल ब्यूटी को हाईलाइट किया गया है। देन हमारे पास लाइन है यू आर वायलेट्स विद वाइंड अबव देम। वायलेट्स छोटे, डेलिकेट और ब्यूटीफुल फ्लावर्स को कहते हैं। गर्ल को वायलेट से कंपेयर करने का मतलब है कि वो ब्यूटीफुल, डेलिकेट और इनोसेंट है। फ्लावर्स के ऊपर से गुजरती हुई वाइंड का इमेज भी एक फीलिंग को फ्रीडम, सॉफ्टनेस और नेचुरल ब्यूटी को क्रिएट करता है।
फिर हमारे पास आ जाता है अ चाइल्ड सो हाई यू आर। इसमें गर्ल को चाइल्ड कहा गया है। चाइल्ड का रेफरेंस उसकी इनोसेंस, प्योरिटी और सिंप्लिसिटी को शो करता है। सो हाई का मतलब है कि ये हो सकता है कि उसकी इनोसेंस और प्योरिटी ऑर्डिनरी वर्ल्ड लाइफ से बहुत ऊपर है, यानी वो दुनिया की प्रैक्टिकल और कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग से डिफरेंट है। एंड ऑल दिस इज़ फुली टू दी वर्ल्ड। ये पोइम की बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइनल लाइन है। यहाँ स्पीकर कहता है कि गर्ल का नेचर के साथ इतना डीप कनेक्शन है और उसकी इनोसेंट इमेजिनेशन ऑर्डिनरी वर्ल्ड को फुलिश या अनरियलिस्टिक लग सकती है। इन सिंपल वर्ड्स, दुनिया के लोग प्रैक्टिकल चीज़ों को समझते हैं, लेकिन गर्ल की इमेजिनेशन और नेचर के साथ उसका इमोशनल कनेक्शन उन्हें समझ नहीं आता। इसलिए फुली टू डी वर्ल्ड का मतलब है कि जो चीज़ गर्ल के लिए ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल है, दुनिया के लिए ऑर्डिनरी लोग से पागलपन या फुलिशनेस समझ सकते हैं। बेसिकली इस पोइम में गर्ल ने एक गर्ल की इनोसेंस, इमेजिनेशन और नेचर के साथ डीप कनेक्शन की पोइम है। गर्ल को लगता है कि ट्री उसके अंदर ग्रो कर रहा है और इवेंचुअली वो खुद ट्री, मॉस और फ्लावर जैसी नेचुरल चीज़ों का पार्ट बन जाती है। अज़रा पाउंड इस अनयूजुअल इमेजरी के थ्रू गर्ल की नेचुरल ब्यूटी, प्योरिटी, इनोसेंस और इमेजिनेटिव नेचर को शो करते हैं। लास्ट में पोइट बताता है कि मॉडर्न या ऑर्डिनरी वर्ल्ड शायद इस इनोसेंट कनेक्शन को समझ ना सके, लेकिन गर्ल के लिए ये कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।